आंध्र प्रदेश से। और इसको याद रखने का ट्रिक बहुत ही आसान है। कैसे? तो इसको हम लोग याद रखेंगे, जो कच्ची पूड़ी है यह कौन खाते हैं? अंधे लोग खाते हैं। कौन खाते हैं? तो अंधे लोग कैसी पूड़ी खाते हैं? कच्ची। पाँव की थाप ये प्रमुख होती है। अभी हम लोग इस वीडियो को प्ले करके देखेंगे कि किस प्रकार से इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। एंड साथ ही है यह जो नृत्य है यह बेसिकली किस पर बेस्ड होता है? तो प्रायः यह रामायण और महाभारत की कहानियों पर बेस्ड होता है। ओके, ये जो कथक। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से जो नर्तकी हैं हो जाएंगे, तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। जहाँ भी आप सिंह से रिलेटेड नाम देखते हैं तो ये सभी सिंह से रिलेटेड जो नाम है जो चलिए इस नृत्य को भी हम लोग प्ले करके देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से इस नृत्य को यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है। तो इसमें देखिएगा, यहाँ पर इस नृत्य को जब भी प्ले किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, तो यहाँ पे हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल नॉलेज पे। और आज के वीडियो में हम लोग इंडियन क्लासिकल डांस को देखने वाले हैं। एंड इसके साथ ही हम लोग जो क्लासिकल डांस से रिलेटेड जो स्टेट्स हैं इनको भी हम लोग कवर करेंगे। एंड साथ ही साथ इन क्लासिकल डांस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डांसर हैं इन सभी चीज़ों को आज के वीडियो में हम लोग कंक्लूड करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एसएससी में हो या फिर आरआरबी में हो, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो लेट वी स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा जो नृत्य है वह कौन सा है? तमिलनाडु है। भरतनाट्यम है। एंड भरतनाट्यम याद रखिएगा यह कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तमिलनाडु से रिलेटेड है। ओके, भरतनाट्यम कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो तमिलनाडु से रिलेटेड है। एंड इसी के साथ अगर हम लोग बात करें कि जो भरतनाट्यम है इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा यह जो नृत्य है यह मंदिरों में देवी पूजन के टाइम में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो डांस है ये कब परफॉर्म किया जाता है? तो मंदिरों में जब देव पूजन होता है तब इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। एंड इसके अलावा और जो विशेषताएं हैं वो है हाथों की मुद्राएं, चेहरों के भाव एंड पाँव की थाप ये प्रमुख होती है। अभी हम लोग इस वीडियो को प्ले करके देखेंगे कि किस प्रकार से इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। एंड साथ ही साथ इसमें जो पोशाक होती है वह रेशमी साड़ी का यूज़ किया जाता है। एंड गहने और जो घुंघरू हैं यहाँ पर पहना जाता है। ओके, चलिए इस सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं एंड समझते हैं कि जो भरतनाट्यम नृत्य है उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ भरतनाट्यम से 5 इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से कौन कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, दूसरा सोनल मान सिंह, तीसरा एस के सरोज, चौथा राम गोपाल एंड पांचवा जो हो जाएगा मालविका सरकार। ये पांचों ही इम्पोर्टेंट है भरतनाट्यम नृत्य से। ओके, तो दोनों तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड हम लोग कल का जो सेशन करेंगे उसमें इस प्रीवियस ईयर को भी देखेंगे, जिससे कि हम लोग का पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला हो गया हमारा भरतनाट्यम। इसको याद कैसे रखना है? जो भरत है यह नाटक करने के लिए कहाँ जाता है? तमिलनाडु जाता है। इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। जो भरत है वह नाटक करने के लिए कहाँ जाता है? तमिलनाडु जाता है। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट नृत्य की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा शास्त्र नृत्य है कौन सा आ जाएगा? कुचिपुड़ी। ओके, कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी। और याद रखिएगा यह जो कुचिपुड़ी है यह कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। और इसको याद रखने का ट्रिक बहुत ही आसान है। कैसे? तो इसको हम लोग याद रखेंगे, जो कच्ची पूड़ी है यह कौन खाते हैं? अंधे लोग खाते हैं। कौन खाते हैं? तो अंधे लोग कैसी पूड़ी खाते हैं? कच्ची पूड़ी। और यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है यह कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। ओके, अब यहाँ पर भी हम लोग इसका नृत्य जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर इस नृत्य को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। और याद रखिएगा कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसमें नाटक के साथ साथ नृत्य का मिश्रण होता है। इसमें नाटक के साथ साथ किसका मिश्रण होता है? नृत्य का मिश्रण होता है। और यह जो नृत्य है इसमें नाट्य, नृत्य और संगीत इन तीनों का ही मिश्रण यह होता है। साथ ही साथ इसकी अगर पोशाक की बात करें तो इसकी जो पोशाक है भरतनाट्यम के जैसी होती है, बट हल्की होती है और कैसी होती है? चमकदार होती है। ओके, तो कुचिपुड़ी कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। एंड ये चीज़ आप लोग को याद रखना है कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है यह नाटक और नृत्य का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? नाटक एंड नृत्य का मिश्रण है। ओके,
अब इससे रिलेटेड जो डांसर हैं वो कौन कौन से हैं, तो जहाँ भी आप लोग रेड्डी देखिएगा तो रेड्डी होकर के क्या खाने चल जाइएगा, पूड़ी, है ना। पूड़ी खाने के लिए आप लोग क्या हो जाइएगा, रेड्डी। तो रेड्डी से हम लोग याद रखेंगे राधा रेड्डी एंड राजा रेड्डी, राधा रेड्डी एंड राजा रेड्डी। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण शास्त्री एंड यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री एंड यामिनी कृष्णमूर्ति, ये 4 इंपॉर्टेंट डांसर किससे रिलेटेड हैं, कुचिपुड़ी से रिलेटेड हैं। ओके, यामिनी कृष्णमूर्ति को हम लोगों ने कहाँ देखा, हम लोग ने भरतनाट्यम में भी इनको देखा। तो यामिनी कृष्णमूर्ति दोनों नृत्य को परफॉर्म करती है, कौन कौन सा, तो भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी। ओके, चलिए नेक्स्ट नृत्य है ओडिसी। और ओडिसी हम लोग याद रखेंगे यह कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, उड़ीसा से बिलोंग करता है। बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना, ओडिसी एंड उड़ीसा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि यह जो नृत्य है किस तरह से परफॉर्म किया जाता है एंड इस नृत्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले इस नृत्य में त्रिभंगी होती है, त्रिभंगी यानी कि 3 मोड़ इसमें होती है। कितने मोड़ होती है, 3 मोड़। जब इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है तो जो नर्तकी है वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उसका जो बॉडी पोस्चर है उसमें कितने मोड़ होने चाहिए, 3 मोड़ होने चाहिए। ओके, एंड इसके अलावा नर्तकी जो है सुंदर आभूषण एंड चांदी की ज्वेलरी पहनती है। एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट हम लोग को याद रखना है, ये दोनों ही यहाँ पर पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि यह जो नृत्य है यह किससे रिलेटेड है, जगन्नाथ की उपासना से यह रिलेटेड है। यह जो ओडिसी नृत्य है यह किससे रिलेटेड है, तो जगन्नाथ की उपासना से रिलेटेड है। एंड इसी नृत्य में त्रिभंगी यानी 3 मोड़ वाली होती है, ठीक है। इसी नृत्य में कितने भंगी होती है, 3 मोड़ होती है। तो चलिए इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर इससे रिलेटेड जो डांसर है उनकी बात करें तो सबसे पहला सोनम मानसिंह, दूसरा किरण सहगल, तीसरा माधवी मुदगल एंड चौथा कालीचरण पटनायक हो जाएगा। इसके अलावा अगर महापात्र आप लोग को कहीं भी दिखाई दे तो वह कौन सी नृत्य से रिलेटेड हो जाएगा, ओडिसी नृत्य से रिलेटेड हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डांसर हैं जो किससे रिलेटेड है, ओडिसी नृत्य से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हमारा कथकली, कौन सा नृत्य है, कथकली। एंड कथकली जो है कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, यह केरल से बिलोंग करता है। कथकली कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, केरल से बिलोंग करता है। एंड इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट जो विशेषताएं हैं इस नृत्य की वो कौन सी विशेषताएं हैं, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है नाटक के रूप में इसको प्ले किया जाता है। इस नृत्य को किस रूप में प्ले किया जाता है, नाटक के रूप में प्ले किया जाता है। एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि चेहरे पे जो है जो मेकअप है, रंग बिरंगा मेकअप यहाँ पर किया जाता है। ओके, एंड साथ ही साथ मुखौटा का इस्तेमाल होता है। एंड भारी पोशाक यहाँ पर पहना जाता है। तो ये विशेषताएं किसकी है, ये सभी विशेषताएं कथकली की है। एंड यह जो नृत्य है यह बेसिकली किस पर बेस्ड होता है, तो प्रायः यह रामायण और महाभारत की कहानियों पर बेस्ड होता है। ओके, ये जो कथकली नृत्य को परफॉर्म किया जाता है यह किस पर बेस्ड होता है, तो मोस्टली यह रामायण और महाभारत जैसी कहानियों पर ही बेस्ड होती है, ठीक है। एंड अगर इसकी हम लोग बात करें कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डांसर इससे रिलेटेड हो जाएंगे, कौन कौन से नर्तकी हो जाएंगे, कलाकार हो जाएंगे, तो सबसे पहला है पंकज चरण दास, दूसरा हरे कृष्ण बेहरा, तीसरा मायाधर रावत, चौथा बलतोल नारायण मेनन, ठीक है। ये 4 इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एंड इनके अलावा जो है यहाँ पर उदय शंकर हैं, कृष्ण नायर हैं, ठीक है। ये सभी भी नृत्य जो कलाकार हैं वो किससे संबंधित है, तो कथकली नृत्य से संबंधित हैं। एंड इसको हम लोग याद रखेंगे कि कथकली कहाँ से संबंधित है, कौन से स्टेट से, तो केरल से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट हमारा मणिपुरी। एंड याद रखेंगे हम लोग कि जो मणिपुरी है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, नाम से ही पता चल रहा है मणिपुर से बिलोंग करता है। एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि यह जो नृत्य की क्या विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं सबसे पहले यह जो नृत्य है यह राधा और कृष्ण की प्रेम लीला पर आधारित होती है। यानी यहाँ पर जो भी डांस परफॉर्म किया जाता है यह किस स्टोरी पे बेस्ड होता है, तो राधा और कृष्ण के प्रेम लीला पर बेस्ड होता है, ठीक है। साथ ही ये जो मणिपुरी नृत्य है यह जो है महिलाएं यहाँ पर लंबा घेरदार लहंगा पोशाक पहनकर इसको परफॉर्म करती है। और जो हाव भाव होता है, जो इसकी चाल होती है वो कैसी होती है, धीमी होती है। एंड जो हरकतें होती है वो नाजुक सी हरकतें होती है। यानी कि यहाँ पे बहुत ही कोमलता से, बहुत ही शालीनता से इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो नर्तकी है, जो कलाकार है, यह डांस को प्रस्तुत कर रही है, परफॉर्म कर रही है। एंड ये भी जो डांस है ये किस पे बेस्ड है, तो यही राधा कृष्ण पे बेस्ड है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो कृष्ण है वो मटका फोड़ते हैं एंड जो मक्खन को खाते हैं, उसी तरह से इसको नाट्य के रूप पे, डांस के रूप में परफॉर्म यहाँ पर
किया जा रहा है। तो बेसिकली मणिपुरी की अगर हम लोग बात करें तो मणिपुरी में किस तरह का डांस किया जाता है, राधा और कृष्ण की प्रेम लीला पर यह आधारित होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से जो नर्तकी हैं हो जाएंगे, तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। जहाँ भी आप सिंह से रिलेटेड नाम देखते हैं तो ये सभी सिंह से रिलेटेड जो नाम हैं, जो नर्तकी हैं, जो कलाकार हैं, वो किससे संबंधित होते हैं, मणिपुर से संबंधित हो जाती है। ठीक है, मणिपुरी या मणिपुरी जो नृत्य है उससे संबंधित हो जाते हैं। इसके अलावा जवेरी बहन जो नाम होगा उसके लास्ट में जवेरी होगा, कुछ 3-4 जवेरी बहनें भी होती है इसके अंदर, तो ये भी किससे रिलेटेड है, मणिपुरी नृत्य से ही संबंधित है। इनके अलावा एक है कलावती देवी, और कलावती देवी भी किस नृत्य से संबंधित हो जाएगी, मणिपुरी नृत्य से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर में कथक नृत्य। और यह जो कथक नृत्य है यह उत्तर भारत एंड उत्तर प्रदेश एंड मोस्टली हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर भारत के क्षेत्र में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। एंड इसमें भी जो है, इसमें इस डांस को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही जोश एंड हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही फुर्ती चाहिए। जैसे इसमें घूमना हो गया, ठीक है, पाँव की ताल, भाव भंगिमा और कहानी कहने की कला इसमें प्रमुख होती है। पहनावे में लहंगा चोली या अंगरखा, दुपट्टा और घुंघरू यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एंड यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि इस डांस को परफॉर्म करने के लिए जो डांसर है वो कितनी एक्टिव है एंड कितनी फास्ट ये डांस को परफॉर्म कर रही है। एंड जो इसका मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड लेग्स है, ये सभी इस डांस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को यहाँ पर प्ले करता है। तो जो कथक नृत्य है यह किससे संबंधित है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। एंड इसमें जो भी हमारा कलाकार होंगे, जो भी हमारे डांसर होंगे, ठीक है, वो उनके लास्ट में क्या होता है, महाराज महाराज महाराज, है ना। तो महाराज से अगर कोई भी नाम है तो यह कौन से डांस से रिलेटेड हो जाएगा, कथक नृत्य से रिलेटेड होगा। इनके अलावा सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार और चंद्रलेखा, ये कुछ और इम्पोर्टेंट डांसर हैं, कलाकार हैं जो किससे रिलेटेड है, कथक नृत्य से ही रिलेटेड है। तो हमारा जो कथक नृत्य है बहुत ही सिंपल है। बिरजू महाराज, महाराज अगर लास्ट में है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो किस नृत्य से संबंधित है, कथक नृत्य से संबंधित है। लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, बिंदादीन महाराज एंड अक्षन महाराज, ये सभी किस नृत्य से हैं, कथक नृत्य से ही संबंधित हैं। ओके, एंड हमारा जो नेक्स्ट डांस है वो कौन सा है, मोहिनी अट्टम। एंड मोहिनी अट्टम भी कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, केरल से ही बिलोंग करता है। एंड हम लोगों ने देखा था कि केरल से एक और नृत्य कौन सा शास्त्रीय नृत्य बिलोंग करता है, तो कथकली, कथकली, कथकली। ठीक है, तो केरल से टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 2 हैं। पहला हमारा हो जाएगा मोहिनी अट्टम एंड सेकेंड वन इज कथकली। ओके, कथकली की विशेषताएं क्या है, यह जो नृत्य है इसको सिर्फ और सिर्फ महिलाएं परफॉर्म करती है। इसमें कोमल भाव, धीमी चाल और सुंदर नृत्य मुद्राएं होती है। पोशाक सफ़ेद और सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी होती है। ओके, चलिए, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इससे रिलेटेड जो कलाकार हैं, जो डांसर हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हो जाएंगे, कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी जो हमारी एक्ट्रेस थी है हेमा मालिनी, एंड श्रीदेवी, ये दोनों भी किस नृत्य से बिलोंग थे, मोहिनी अट्टम से ही बिलोंग थे। एंड शांता राव है, तारा नीडी गाडी है, ये सभी किस नृत्य से संबंधित है, मोहिनी अट्टम से। एंड जो हमारे कलाकार हैं एंड जो नृत्य है एंड कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये सभी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को याद रखना है। ओके, तो ये हो गया हमारे 7 एंड 1। हमारा एक और नृत्य यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, तो सतारिया, कौन सा, सतारिया। ओके, एंड याद रखिएगा यह जो सतारिया नृत्य है यह कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, यह जो है असम से बिलोंग करता है। यह जो नृत्य हमारा कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, असम से बिलोंग करता है। तो ये हमारे कुल 8 शास्त्र नृत्य थे। एंड इसी के साथ याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि कितने शास्त्र नृत्य हैं, तो शास्त्र नृत्य की संख्या कितनी है, 8 है। ओके, कितनी है, 8 है। एंड हमारा जो लास्ट है 8वां नंबर में कौन सा है, सतारिया, यानी कि जो असम में परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो ये थे हमारे कुल 8 शास्त्र नृत्य। एंड कल की वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं एंड जो और क्वेश्चन इससे बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। ओके, तो आज